ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़वातीन के अंदर कि उनमें इन्फेक्शंस जो है वो हो जाती हैं। तो ये प्रेजेंट कैसे करती हैं, हमें पता कैसे चलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। उसमें ये होता है कि एक तो यूरिन जो है वो बार बार आना शुरू हो जाता है, तकलीफ़ के साथ आना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके नुकसान की प्रेगनेंसी में बात करें तो एक तो वही है कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल सकती है। दूसरा, प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले जो डिलीवरी है वो इसके साथ हो जाती है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी यूरिन जो है वो रूटीन से ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको अपनी जो हैबिट्स हैं, आदत है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज महसूस होता है या आपको लगता है कि नहीं यूरिन ज़्यादा आने के साथ साथ दर्द का भी जो है वो एहसास है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पे इसकी टेस्ट करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है वो क्यों होती है, उसकी क्या क्या नुकसान है और क्या ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन फीमेल्स की जो कि प्रेग्नेंट नहीं है और उनको बार बार इन्फेक्शन का सामना है। इन्फेक्शंस होती क्यों है, यूरिन की इन्फेक्शन क्यों होती है ख़वातीन में ज़्यादा? उस वजह से होती है कि फीमेल में जो पेशाब की जो यूरिथ्रा है, जो उसका नाली होती है कह लें, वो छोटी होती है, उसका साइज़ कम होता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो ईजीली ट्रैवल करके ऊपर जाकर आपके मसाने को इन्फेक्ट कर सकती है, वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़वातीन के अंदर कि उनमें इन्फेक्शंस जो है वो हो जाती हैं। तो ये प्रेजेंट कैसे करती हैं, हमें पता कैसे चलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। उसमें ये होता है कि एक तो यूरिन जो है वो बार बार आना शुरू हो जाता है, तकलीफ के साथ आना शुरू हो जाता है, बर्निंग होती है, जलन का सामना होता है, या फिर एक कांस्टेंट हैवीनेस फील हो रही होती है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस कर रही होती है, अनईजी होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बुखार वगैरह की शिकायत भी हो जाती है, और ये इन्फेक्शन अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया है तो ये आपकी किडनीज को भी इफेक्ट करती है। फिर पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्पेशली जो कमर की साइड होती है, वहाँ पर भी पेशेंट को दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है और बुखार भी तेज़ होना शुरू हो जाता है। ये ज़रूरी है कि इसको टाइमली जो है वो हम डायग्नोज भी करें और उसके साथ इसको हम ट्रीट भी करते हैं। इसको पता करने के लिए टेस्ट क्या क्या है जो हम करा सकते हैं। सिंपली अगर हम यूरिन का टेस्ट करवा लेते हैं, सैंपल करवा लेते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। और बेस्ट तो ये होता है कि आप उसके साथ कल्चर और सेंसिटिविटी भी करा लें, ताकि हमें ये पता हो कि जो एंटीबायोटिक्स हम दे रहे हैं वो इसके लिए इफेक्टिव भी है और हमें बार बार दोबारा एंटीबायोटिक्स को चेंज करके नहीं कोशिश करनी पड़ेगी और वही एंटीबायोटिक आपको दी जाए जो कि इन्फेक्शन आपके अंदर मौजूद है। अगर किसी को बार बार यूटीआई हो रहा हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमें उसका रीज़न भी पता हो। उसमें ये एक हाइजीन पे हम बात करते हैं, साफ़ सुथराई के ऊपर, चूँकि हमें पता है कि जो इन्फेक्शन है ये ट्रैवल कर रही होती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो हमने सबसे पहले सफाई के ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि पेशेंट को शुगर तो नहीं है या कोई ऐसी दवाइयों पर तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो गई है, उसकी वाइट सेल काउंट कम हो गया है, जिसकी वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन हो रही हैं। शुगर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो सबसे कॉमन है, अमूमन शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें यूरिन की इन्फेक्शन जो है वो बार बार होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इन या मिर्च मसाले जो हैं, इन लोगों में भी यूरिन की इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। सो अगर हम इसको दवाइयाँ देते हैं तो उसके साथ ये भी एडवाइस करते हैं कि आपने जो है वो पानी का इंटेक बढ़ाना है, आपने जो है योगर्ट जो है वो दही का इस्तेमाल वो हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सो ये एडवाइस भी आप देते हैं और आप वो एंटीबायोटिक देते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ट्रैवल करके इन्फेक्शन जो है वो किडनीज तक जा चुकी है तो फिर आपको ब्लड के टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, ब्लड के कल्चर्स भी करवाने पड़ते हैं, और समटाइम्स आपको अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी करवा के देखना पड़ रहा होता है कि कोई अंदरूनी ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी में अगर यूरिन की इन्फेक्शन हो रही हो तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में यूरिन की इन्फेक्शन इसलिए बढ़ जाती है कि जो आपकी जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो ब्लैडर की जो मसाना है, जो खाली होने की सलाहियत को थोड़ा स्लो कर देते हैं, या यूरिन जो है वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से यूरिन की इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती है प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर। उनकी भी हमारी यही एडवाइस होती है कि अपनी पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, और अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है या जलन का सामना है या फिर आपको दर्द का एहसास हो रहा है तो ऐसी सूरत हाल में अपना जो यूरिन का टेस्ट है वो करवा लीजिए, ताकि बर वक्त जो है ये तशखीस हो सके और ताकि इसका बर वक्त इलाज हो सके। अगर वो इन्फेक्शन ऊपर ट्रैवल कर जाती है तो बहुत ज़्यादा जो किडनी की इन्फेक्शन हो सकती
है और उसकी वजह से माँ को और बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर ये इन्फेक्शन ब्लड में भी चली जाती है। तो इसकी जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो फौरी तौर पर करवा कर वही एंटीबायोटिक जो प्रेगनेंसी में सेफ समझी जाती है वो एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम इसके नुकसान की प्रेगनेंसी में बात करें तो एक तो वही है कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल सकती है, दूसरा प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले जो डिलीवरी है वो इसके साथ हो जाती है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी यूरिन जो है वो रूटीन से ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको अपनी जो हैबिट्स हैं, आदत है, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज महसूस होता है या आपको लगता है कि नहीं यूरिन ज्यादा आने के साथ साथ दर्द का भी जो है वो एहसास है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि फौरी तौर पर इसकी टेस्ट करवाया जाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।